बहुत से पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स इस बात से बहुत खुश है कि उनके लिए एक अलग से सीनियर सिटीजन एक्ट आया है, जिसके अंडर वो कंप्लेंट फाइल करके अपने लिए रिलीफ मांग सकते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का रिलीफ हो या फिर रेजिडेंस का राइट हो। लेकिन अगर पेरेंट्स को या फिर सीनियर सिटीजन्स को उनके बहू बेटे परेशान करते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स अपने बहू बेटों को घर से बाहर निकाल सकते हैं? तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर, इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या बेटे और बहू को घर से बाहर निकाला जा सकता है सीनियर सिटीजन्स एक्ट का यूज़ करके। तो गाइस, इस वीडियो में बने रहे और लास्ट तक इस वीडियो को देखें। लास्ट में मैं आपको एक जजमेंट भी बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि इस सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू क्या बेटे और बहू को इविक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे पहले सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 को समझते हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र करता है, किसी के नाम वो प्रॉपर्टी करा देता है, जैसे कि बेटे के नाम करा दी या बेटी के नाम करा दी, बट उन बेटे और बेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को या फिर सीनियर सिटीजन्स को मेंटेन करे, उनकी देखभाल करे, उनको सारी बेसिक अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़, नीड्स उनको प्रोवाइड करवाए, सारी मेंटेनेंस को प्रोवाइड करवाए। बट अगर बच्चे ये नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को नहीं देख पाते हैं, उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर जो सीनियर सिटीजन है वो उस ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को वॉइड करवा सकते हैं, वो उनसे वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। ये इस सेक्शन में 23 में कहा गया है। लेकिन बहू बेटों का ये मानना है जो सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 है, उसको पेरेंट्स के थ्रू, सीनियर सिटीजन्स के थ्रू बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर बेटा उनकी किसी बात को नहीं मानता है तो वो सेक्शन 23 का हवाला देकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, या फिर किसी के उकसाने पर जो पेरेंट्स होते हैं वो उनसे वो प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं और कंप्लेंट कर लेते हैं एसडीएम के पास, और जिससे उनको प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है और वो अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं। लेकिन अब पेरेंट्स को और सीनियर सिटीजन्स को प्रॉपर्टी को वापस लेना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक जजमेंट दी है कि इस सेक्शन का 23 का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स के तहत। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस ऐसी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई गाइडलाइंस दी है सेक्शन 23 को लेकर, जिसके अंदर इस केस में क्या था कि फादर ने वो प्रॉपर्टी अपने बेटे को नाम कराई थी, बट बेटे ने अपने फादर को ठीक से मेंटेन नहीं करा, जिसके चलते फादर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाह रहे हो अपने बेटे से, तो आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो दो कंडीशंस एज अ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखवाई है। पहली कंडीशन ये है कि सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के अंडर जाकर अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये कंडीशनल ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जैसे कि बाद में वो बच्चा आपकी देखभाल करेगा, आपको मेंटेन करेगा, आपको बेसिक नीड्स आपकी प्रोवाइड कराएगा। तो इस कंडीशन के ऊपर आप उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी जब आप अपने बच्चे के फेवर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये पहली कंडीशन है, ये पहली गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद बेटा अगर सीनियर सिटीजन को या अपने पेरेंट्स को मेंटेन नहीं कर पाता है, उनकी बेसिक नीड्स को, ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाता है, उन्हें परेशान करता है, लड़ाई झगड़ा करता है या उन्हें टॉर्चर करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो पेरेंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं सेक्शन 23 के अंडर जाकर। अगर कोई पेरेंट या फिर सीनियर सिटीजन कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर रहा है और वो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है, तब उस सिचुएशन के अंदर अगर उसके बाद में बच्चा उनको मेंटेन नहीं करता है, उनकी देखभाल नहीं करता है, उनकी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं करता है, तो इस बेसिस के ऊपर जो पेरेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस अपने बच्चे से ले सकते हैं, एक कंप्लेंट फाइल करके एसडीएम के पास। और इस जजमेंट से ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई प्रॉपर्टी फादर अपने बेटे के नाम कर रहा है और वो कंडीशंस लगा रहा है, तब उस सिचुएशन के अंदर ही सेक्शन 23 का प्रोविज़न बनता है, और वो सेक्शन 23 के अंडर ही अपनी प्रॉपर्टी को वापस लिया जा सकता है सीनियर सिटीजन्स के थ्रू। अदरवाइज़ वो प्रॉपर्टी वापस नहीं होगी अगर आपने ये दो कंडीशंस नहीं रखी है जब आप प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर रहे हो। एक बात और बता दूं गाइस, मैं आपको जो सेक्शन 2 है सीनियर सिटीजन एक्ट का, इसके अंदर जो सीनियर सिटीजन 60 प्लस भी रखे गए हैं, और जो पेरेंट्स 60 से कम है, 60 से उनकी एज कम है, उन पेरेंट्स को भी इस सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर रिलीफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है, चाहे वो 60 प्लस हो या 60 से कम हो, दोनों ही कंडीशन में माँ बाप को
सीनियर सिटीजन एक्ट के अंडर जाकर मेंटेनेंस और रेजिडेंस दोनों ही प्रोवाइड कराया जाएगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम।